बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट इमरान ख़ान। आज हम एक बड़ा अहम मसला डिस्कस करते हैं। वो ये है कि बाज़ औक़ात लोगों को थाने की जानिब से कॉल आ जाती है कि जनाब आप हमारे पास आएँ। तो इस सूरत में लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और जो हमारे मुल्क के हालात हैं उसमें ये परेशानी जायज़ भी है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर पुलिस आपको थाने में बुलाती है तो ये उसका कानूनी हक है, क्योंकि CRPC सेक्शन 160 और 175 के तहत और इसी तरह पुलिस रूल्स 1934 के चैप्टर 25 के रूल 2 के सब रूल 1, 2, 3 के तहत और इसी तरह पुलिस आर्डर 2002 के तहत इसमें आर्टिकल 156C है और लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स वॉल्यूम 3 के तहत पुलिस जो है वो आपको बुला सकती है थाने में कि भी आप आ जाएं। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पे पुलिस बाज़ औक़ात बदनीयत हो जाती है, यानी कि वो लोगों को परेशान करती है, हरासा करती है, उनको गिरफ़्तार कर लेती है, उनको बिठा देती है थाने में। तो लोग इससे परेशान होते हैं और ये परेशानी जायज़ भी है। तो इस सूरत में आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए, इस चीज़ की आगाही होनी चाहिए कि इस सूरत हाल में आपके क्या हकूक़ हैं और आपको क्या करना चाहिए। ऐसी सूरत में सबसे पहले तो ये है, जब भी आपको कॉल आए तो आप उनसे वजह पूछें, बड़े रेस्पेक्टफुल तरीके से आप उनके साथ मुकम्मल ताउन करें। उनसे पूछें कि भी ठीक है मैं आ जाता हूँ, लेकिन मुझे बता दें कि मामला क्या है। उसमें ये है कि या तो आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त गई होगी कोई, या आपके ख़िलाफ़ कोई FIR हो चुकी होगी, या जो है अदालत की तरफ से कोई आर्डर आया होगा कि भी आप किसी केस में या किसी मुकदमे में या किसी वक़ूए में आप गवाह होंगे या आप मुद्दई होंगे, तो इसीलिए आपको बुलाया होगा। तो ये सूरत हाल हो सकती है। और बाज़ औक़ात पुलिस ये भी करती है कि किसी से लोगों से मिलजुल के किसी को परेशान करने के लिए भी ये बाज़ औक़ात कॉल्स कर देते हैं कि भी आप आ जाएं हमारे पास। तो इसमें ये है कि अब आपको क्या करना चाहिए। इसमें ये है कि आपने पता कर लिया उनसे कि भी क्या मसला है। अगर उसने बता दिया तो ठीक है, आप सेटिस्फाई हो गए कि भी हाँ जी यही मसला है, क्योंकि आपको भी हालात कुछ अंदाज़ा होगा कुछ ना कुछ कि भी ये क्यों बुला रहे हैं। अगर वो बात आपकी समझ में आ जाए तो ठीक है, आप तसल्ली से आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मामला ना समझ आए तो फिर आप ये करें कि किसी जानने वाले को थाने में भेज के वहाँ से पता करके भी असल इशू है क्या, मसला है क्या। अब ये है कि अगर आपके ख़िलाफ़ आपको ये पता चलता है कि आपके ख़िलाफ़ FIR हो चुकी है, तो उस सूरत हाल में आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने अपनी अबूरी ज़मानत करवानी है, बेल बिफोर अरेस्ट, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी। क्योंकि अगर आप इस ज़मानत के बग़ैर गए तो फिर आपको वहीं अरेस्ट करके वो बिठा देंगे। उसमें ये करना है आपने कि जब आपको पता चल जाए कि भी FIR हो गई है और भी उन्होंने बुलाया है, या इवन कि आपको पता लग जाए कि भी FIR हुई है और अभी तक पुलिस ने बुलाया भी नहीं है, तो फ़ौरन आपने अपने वकील साहब से मिल के आपने बेल बिफोर अरेस्ट करानी है। तो वो आपको उसी दिन ही जो है वो आपको ज़मानत मिल जाती है। आप वो ज़मानत का आर्डर वो लेकर और आप चले जाएंगे थाने, साथ रोबकार भी होगी। आप वहाँ पे जाएं और जो है उनके साथ तफ्तीश में आप शामिल हों, जो भी मसला है आप उनके साथ बैठ के हल करें। तो इस सूरत में ये आपको फ़ायदा होगा कि वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। दूसरी सूरत में अगर फ़र्ज़ करें आप पर FIR भी नहीं हुई और सिर्फ़ वो आपको किसी गवाही के लिए या किसी और हवाले से बुला रहा है, किसी वकील को बता कर जाएं कि भी मैं जा रहा हूँ, लेकिन वकील को ना भी बताएं, आप अपने घर में बता दें कि भी ये सूरत हाल है, मैं जा रहा हूँ और अगर इतनी देर तक नहीं आया तो फिर आपने मेरा पता करना है। उसमें ये सूरत हाल हो सकती है कि बंदा, अगर आप नहीं आते तो फिर आपके घर में से कोई जाएगा
وہاں سے پتہ کرے گا کہ بھی کیا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو انہوں نے بٹھا دیا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کے کسی عزیز نے فوراً کسی وکیل صاحب کے پاس جانا ہے، وہ فوراً سیشن کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں آپ کے لیے ہیبیس پٹیشن فائل کریں گے، وہاں سے اسی وقت ان کو بیلف جاری ہو جائے گا اور وہ جا کے وہاں پہ آپ کی ریکوری کروا لیں گے۔ اگر آپ کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوئی اس صورت میں یہ حل ہے، اور اس طرح جو ہے آپ کو یہ بچت ہو سکتی ہے کہ بھی آپ کو وہ اریسٹ نہ کریں۔ لیکن جب بھی آپ جائیں تو وہاں پہ اپنی انٹری کروائیں، وہاں پہ ایک رجسٹر ہوتا ہے، وہاں پہ اپنی انٹری کروائیں، جاتے ہوئے بھی اور واپسی پر بھی، کہ بھی آپ کتنے بجے پہنچے اور کتنے بجے واپس آئے ہیں۔ یہ آپ نے لازمی احتیاط کرنی ہے تاکہ آپ پولیس کی غیر قانونی حراست سے بچ سکیں۔ امید ہے آپ کو یہ قانونی معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔